अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको जो सैम्पल पेपर मैंने आपको भेजा था उसके हवाले से मैं गाइड करूंगा। जो आपको थोड़ी बहुत मैंने आपको आइडिया दिए थे कि आप ये वाले क्वेश्चन कर लें, लेकिन फिर भी कुछ लोग थोड़ी कंफ्यूज हैं, तो मैं सोच रहा था कि इसमें आपको एक सजेशन दे दूं किस तरीके से आपने इनको शॉर्टकट के थ्रू हल करना है। और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल का पेपर होगा वो बिल्कुल ये नहीं होगा, उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। हाँ, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे और मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो एज इट हैं, और कुछ अगर फॉर एग्जांपल बाहर से हो भी जाता है तो वो आपकी कंटेंट या उसके टॉपिक्स के रिलेवेंट होता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसे नहीं होता कि मतलब हम जो है ना कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी करके वहाँ से आपको पेपर में दे दें, तो उसमें ऐसी वाली सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, जो क्वेश्चन आपकी न्यूमेरिकल में से होंगे वो बिल्कुल एज इट होंगे, लेकिन जो टॉपिक्स के रिलेवेंट्स होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में से, वो तो ज़ाहिर बात है थोड़ी बहुत स्टेटमेंट मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब जिस तरीके से लास्ट जो क्वेश्चन था तो आप लोगों ने कहा कि इसमें बाहर से क्यों आया, तो वो तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें एनालॉग, जिसमें आपने डायग्राम, ज़ाहिर बात है डायग्राम कहीं से भी उठा के आपको देने थी। बाकी जो न्यूमेरिकल थे वो तो एज इट थे। अब ये जो थ्योरेटिकल है तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं, बजाय कि हम मज़ीद इस तरह की बातें डिस्कस करें। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ए बी सी आर आइडेंटिकल स्प्रिंग, ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर, मास एम इज डिस्प्लेस्ड अलोंग सी एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ये आपको एक सिस्टम गिवन था, स्प्रिंग था ए, इसमें ए ये स्प्रिंग था, बी और सी, और हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के था, ये गिवन था। एंगल भी गिवन था, तो आप लोगों ने पहले इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना था, जिसमें आपको ये बताया कि ये मास को हमने इस तरह डिस्प्लेस किया है, तो आप जो है इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लें। तो जी, आपको पता है कि जब ये स्प्रिंग इधर डिस्प्लेस होगा तो इसमें एक तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स की एक्स होगी, लेकिन बाकी जो है ज़ाहिर बात है इसमें दो ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है ये दोनों। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये अगर 120 का एंगल इधर से बन रहा है, ये टोटल 120 का बन रहा है, तो ये साथ जो इंक्लिनेशन है 60 इधर से और 60 इधर से हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन, जैसे इस पर फोर्स लगेगी तो इसकी ये वाली सिचुएशन बनेगी, ये वाली इधर से और ये वाली इधर से। तो इसकी ये वाली फोर्स, ये वाली कंपोनेंट और ये वाली कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगी, जो इसकी वजह से आ रहा है और इसकी वजह से, और जो काज वाला इफेक्टिव कंपोनेंट है वो दोनों सर्वाइव कर जाए, के एक्स 60 और के एक्स 60। ये इफेक्टिव वाले फोर्स कंपोनेंट है जो कि हमारी एक्सेलरेशन में या जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी, नहीं आप करेंगे इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स। तो के एक्स एक स्प्रिंग की वजह से जो कि बिल्कुल अलॉन्ग दी लाइन है, ये इंक्लाइनेशन पे है 60 एंगल पे, जो कि ये 60 एंगल बन रहा है, और ये 60 और 60 120 बन जाएगा इस तरीके से, इधर से भी और इधर से भी। तो साइन कंपोनेंट कैंसिल और काज कंपोनेंट ऐड होकर के एक्स 60 और के एक्स 60 बन जाएगी। तो आपके पास नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, के एक्स और के एक्स 60 और के एक्स 60। तो आप इनमें के एक्स इसमें 60 के लिए पुट करेंगे काज में, तो आपके पास कोई नंबर आ जाएगा -2 के एक्स, और एफ इज इक्वल टू एम ए पुट करके आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे। जब आपके पास ओमेगा आ जाएगा तो फिर आप टाइम निकालना कोई मुश्किल नहीं है, जो कि टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। पहले आपने ये फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जीज कहाँ पे इक्वल होते हैं, कौन से डिस्प्लेसमेंट पे। फिर आपके पास फार्मूला जो होता है वेलोसिटी का, उसमें वो डिस्प्लेसमेंट पुट करके आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और वो कहते हैं कितने टाइम ये साइकिल में होता है, तो वो ज़ाहिर बात है टू एंड फ्रो मोशन में 1.4 टाइम रिपीट होता है, तो हम इसको कह सकते हैं जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फार्मूला ये था, इसको हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल, क्योंकि हम वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने थे एक्स की वो वाली वैल्यूज़ जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो जाते थे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जीज, और इसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म ऑफ एक्स नॉट, जो कि आती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओवर 2। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमें किसी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रहा होता है, एक्स की ये वाली वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स की एक्स नॉट ओवर अंडर 2, तो यहाँ पे एक्स इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कहते हैं दिस विल बी अचीव 4 टाइम इन साइकिल। ज़ाहिर बात है एक दफ़ा ये डिस्प्लेसमेंट इधर से जाते हुआ आएगा, एक दफ़ा वापस, और फिर इधर से एक दफ़ा डिस्प्लेसमेंट आएगा इन लेफ़्ट पोजीशन पे, और एक दफ़ा, तो 4 टाइम ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इट इज़ अज्यूम दैट थीटा इज स्मॉल इन ड्राइविंग टाइम पीरियड इक्वल टू पाई एल ओवर जी, हाउ दिस एक्सप्रेशन वुड बी मॉडिफाइड इफ थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6, जो कि स्मॉल नहीं है। देखिए आप लोगों ने इसमें किया होगा कि साइन थीटा की सीरीज़ आपने पढ़ी होगी,
वो क्या होता है एक्चुअली थीटा माइनस थीटा 3/3 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम एक डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पे एक सलेशन इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आ जाता है, जिसको हम स्मॉल उसकी वजह से क्या देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आता है। और फिर हम यहाँ से टाइम पीरियड 2πL/g और यहाँ पे 1 को ले लेते हैं और अदर कंपोनेंट अदर जो फैक्टर होते हैं उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर थीटा के जो सेकंड ऑर्डर टर्म को भी लेंगे तो वहाँ पे थीटा नॉट स्क्वायर ओवर 16 प्लस थीटा नॉट क्यूब ओवर एंड अदर टर्म्स जो आ रही होती हैं तो हम, लेकिन अगर थीटा स्मॉल ना हो तो फिर हम क्या कर लेते हैं, ये वाला 2π√L/g 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर ओवर 16 एंड प्लस अदर टर्म जो कि हमने हायर ऑर्डर टर्म नहीं लिए होती। तो अगर थीटा इज इक्वल टू π/6 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। π/6 की वैल्यूज़ 3.1.4 एंड दिस, तो ये आपके पास एक नंबर इस तरीके से आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यूज़ मॉडिफाइड हो जाएगी। ये जस्ट कि आपको ये आइडिया देना था कि थीटा टाइम पीरियड की जो आपने कहा ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये वाला वैलिड है। अगर आप ज़्यादा उस यानी ऑसिलेट करवाएंगे एम्पलीट्यूड के साथ तो फिर ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फिनाइट स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के 2K 4K गिवन है, आपने इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना था। जो फर्स्ट सीरीज हमें पता था 1/k इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/4k और 1/8k, और इनफाइनाइट स्प्रिंग है तो इस तरीके से ये चलता रहा होगा, ठीक है। अब देखिए वह हमने के नेट इफेक्टिव निकालना है, तो आप इन सब में देखिए क्या कॉमन है, 1/k इसमें कॉमन है जी, सब में क्या कॉमन आ सकता है 1/k। अगर आप 1/k कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस इस तरीके से 1/4, ठीक है, एंड 1/8। तो अब इन सीरीज़ में अगर आप एक नज़र पे देखें तो इन सीरीज़ में से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इन कंसेक्टिव टर्म में 1/2 आ रहा है जो कि लेस देन 1 है। यानी अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 1 हो तो हमारे पास उसके सम का फार्मूला होता है a और 1 - r, जिसमें a फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 है और 1 की जगह 1 माइनस r की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2। तो आपके पास इन सब सीरीज़ का एक सम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और k आपने कांस्टेंट ले लिया है तो आपके पास इन सम का आंसर और k कांस्टेंट k है और 1/k, तो 1/k नेट जो है आप लोगों ने यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी सीरीज़ पैरेलल बहुत सारे इन्फिनाइट्स का एक जंक्शन हो तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से सीरीज़ मेथड से। चाहे आप इन्फिनाइट मैसेज रखे हों जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है, चार्जेस रखे हों इस तरीके से, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये तो आपके पास देखें डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। सम टाइम ये होता है कि यहाँ पे ना जैसे चार्जेस हैं तो चार्जेस का आप डिस्टेंस चेंज करते हैं 1 मीटर 2 मीटर फिर 4 फिर 6 और साथ इनका Q 2Q 4Q इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, यानी इसके साथ मैग्नीट्यूड भी मॉडिफाइड होता है और साथ डिस्टेंस भी मॉडिफाइड होता है। तो ये आप इस तरीके से सीरीज़ आप कर लेते हैं, मतलब इस तरह से सम टाइम चार्ज होते हैं, प्लस भी चार्ज होता है, एक माइनस होता है फिर प्लस होता है और फिर माइनस होता है, तो फिर उसमें आपने प्लस माइनस चार्ज वाले को अलग-अलग डील करना होता है। यहाँ पे 2 सीरीज़ बनानी होती है, लेकिन हमारा काम यहाँ तक था। इसके बाद ये क्वेश्चन था कोई कर लो इस वाला, बल्कि ये मैं इसको जूम कर लूँ ताकि इसमें 2 क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन थी ड्यू टू रिंग्स कि हमारे रिंग है इस तरीके से और यहाँ पे कोई मैस, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, फाइंड द पॉइंट एट विच द फील्ड विल बी मैक्सिमम, वो पॉइंट फाइंड करें जहाँ पे ये फील्ड इसकी वजह से मैक्सिमम आ रहा हो। तो मैक्सिमाइज करना हो किसी भी एक्सप्रेशन को तो आप इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 कर लेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x की कुछ वैल्यू आएगी अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके, तो प्रोडक्ट डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल होगा वो लगेगा, जिसमें कांस्टेंट को हमने बाहर ले लेना है gm को, और बाकी x ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर 3/2 का डेरिवेटिव लेके 0 करें तो आपके पास x इज इक्वल टू आई थिंक r ओवर √2 पे ये क्या हो जाती है वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यू दे रही होती है कि जब इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कर्ल और ये डाइवर्जेंस फाइंड करना था, तो ये भी बहुत आसान था। इसमें आपने जस्ट ये करना था डी के अगर कंजर्वेटिव है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल दोनों तरफ कर ले लेते हैं, ठीक है। और ये भी आपके पास बुक में गिवन था, जस्ट आपने इसको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके डेल डॉट जी फाइंड कर सकते थे इसमें आप, ठीक है। और फिर क्या था कि आपके पास E गिवन है और आप इसका पोटेंशियल फाइंड करें तो आपको पता होगा E इज इक्वल टू माइनस dv/dx, v इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx, E गिवन था, आपने पोटेंशियल फाइंड करना था।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इसका क्या से मैंने आपको ये बताया भी था कि आप ऐसे एवरेज 1/2 m स्क्वायर, यहाँ पे वो फंक्शन जिसका आप एवरेज ले रहे हैं ओवर द लिमिट्स 0 to x dx, तो आप इसको इंटीग्रेट करके आपके पास एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाता था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ये सिस्टम में चार्जिंग ही कम है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट बाद वाले क्वेश्चन जल्दी करा दिए।